वन्दामि भवते द्वारकेण मया गतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे द्वितीयम्पि वन्दामि भवते द्वारकेण मया गतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे तृतीयम्पि वन्दामि भवते द्वारकेण मया गतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे वन्दे आदरणीय पंडित जी, सभी श्रद्धावान से संपन्न उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि सम्यक संबुद्ध द्वारा श्री संतों की हमें धर्म की देशना दीजिए। सभी एक साथ साधुवाद कीजिए। साधु साधु साधु। सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद। खासतौर से इस विहार के सभी पदाधिकारी सदस्य और इस विहार में रोज आने वाले सभी उपासक उपासिकाएं जिन्होंने अपनी इस प्रकार से इच्छा प्रकट की भगवान बुद्ध की वाणी श्रवण करने की। तो इस श्रवण से ही व्यक्ति का अनुसरण शुरू होता है और उनकी इस इच्छा से ही यह दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं भगवान के पत्रे भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो उसी के चलते परिधम्मा यह जो ग्रुप है, यह संघ है, यह आपके सामने विविध शिक्षित शीलवान ज्ञानी ऐसे पंडित भिक्षुगणों की धम्मा देशना आयोजित करता है ऑनलाइन। और उसी क्रम के चलते आज पूरे मुंबई भर में हम विविध स्थानों पर धम्मा देशना आयोजित कर रहे हैं। उसी के चलते आज का जो विषय है मेरा वो है चुल्लकम्मा विभंग सूत्र, जो कि मध्यम निकाय में आता है। 135 135वां सूत्र है ये मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय सूत्र पिटक का दूसरा ग्रंथ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मध्यम निकाय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे ज्यादा दार्शनिक बातें भगवान बुद्ध की शिक्षा की दी है। हमारे घंटे लोग कहते हैं कि अगर भगवान बुद्ध का प्रति पिटक विलुप्त हो जाए पर फिर भी अकेला मध्यम निकाय बचा है। तो मध्यम निकाय में इतना सामर्थ्य है कि मध्यम निकाय के आधार पर भी हम पूरे भगवान बुद्ध की शिक्षा समझ सकते हैं। तो मध्यम निकाय का ही 135वां सूत्र है चुल्लकम्मा विभंग सूत्र। कम्म विभंग, विभंग मतलब विभाजन है ना, कर्म का विभाजन जिसमें बताया गया कि इस प्रकार से यह है, यह एक तरह कर्म है और इस तरह के कर्म से इस तरह का फल मिलता है। क्यों कोई ऐसा है, क्यों कोई वैसा है, क्यों कोई ऐसा कर्म करता है, क्यों कोई वैसा कर्म करता है, इस प्रकार का विभाजन नियम बने कर्म से विभंग कहते हैं। और कर्म मतलब हमारे रोजमर्रा के जो कर्म करते चेतना से युक्त होते हैं, जानते हुए किसी की हिंसा करते हैं, किसी से मैत्रीपूर्ण बात करते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी को सहायता करते हैं, किसी का हक छीनते हैं। इस प्रकार जो भी कर्म करते हैं कर्म का विभाजन इसमें दिया गया है। चुल्ल स्वरूप में, चुल्ल मतलब उन्हें विस्तार में संक्षिप्त में ज़्यादा बड़ा नाम होते हुए इसमें समझाया गया है। तो वही इस पुस्तक में समझाया गया है। इस पुस्तक में भगवान के पास भगवान पर आता है और इस तरीके का प्रश्न पूछता है कि भगवान क्यों ऐसा होता है कि किसी की अल्प आयु होती है और कोई दीर्घायु होता है। हम देखते हैं कि कोई बहुत लंबा जीता है और कोई क्या होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं जीता था, बहुत ही कम उम्र में क्या होता है उसकी आयु चली जाती है। इस प्रकार से अभी हम देखते हैं अभी जो हमारे स्टार थे है ना, उनके डेथ हो गए। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत लंबा जी लेता है और हम उसे अक्षर कर्म करते हुए भी देखते हैं पर फिर भी वो लंबा जी लेता है।
है ना, और कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति होने पर क्या करते हैं, उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों कोई ऐसा होता है कि किसी किसी को बहुत रोग होते हैं, एक रोग या कैंसर रोग उत्पन्न होता है, दूसरा रोग या कैंसर रोग उत्पन्न होता है, एक पीड़ा में एक दूसरी पीड़ा उत्पन्न होती है, या कोई जन्म से अपने साथ कई सारे रोग लेके आता है, जन्म से नहीं तो बचपन से ही वो रोगी होता है। देखिए कि आजकल के कई सारे मनोरुग्ण के साथ कई सारे बाल कैसे बच्चों का जन्म हुआ है, या कई सारे लोग कई सारे मनोरुग्ण से क्या है पीड़ित है। तो क्यों होता है कि हम किसी चीज को देखते कि रोग उस जिंदगी भर रोग ही चलते रहता है, पर कोई ऐसा होता है कि जीवन भर स्वस्थ जीवन जीता है, जीवन भर निरोगी जीवन जीता है। इसी प्रकार कोई रोग देखते ही नहीं जीवन में, देख लिया तो आएगा तुरंत अपने आप चला जाएगा। ऐसे ऐसे लोग देखते हुए वो दवाई भी नहीं पड़ती है और बिना दवाई खाने के उनका रोग ठीक हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? फिर पूछते हैं क्यों भगवान, कोई बहुत दुर्वर्ण होता है और कोई बहुत सुवर्ण होता है, कोई दिखने में बहुत सुंदर होता है, दिखने में बहुत गोरा होता है ना, कोमल उसकी क्या होती है त्वचा होती है, तो कोई क्या होता है दिखने में उतना सुंदर नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है भगवान कि कोई बहुत बहुत है ना देख के बराबर प्रिय दर्शन हो जाता है, देख के बराबर प्रेम ही करना हो जाता है, देख के बराबर लगता है कि मेरे पास होना चाहिए। और कोई दिखने में बहुत कुरूप होता है, कुरूप होने के साथ साथ उसको देख के बराबर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसके साथ और पूछते हैं कि भगवान क्यों ऐसा होता है कि कोई बहुत सामर्थ्यशाली होता है, सामर्थ्यशाली कि उसको कोई भी काम दो वो हर काम कर देता है, उससे हर काम अच्छे से हो जाता है, उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो कोई भी काम कर लेगा। जैसे कि हमारे आज के जमाने में IAS अफसर नेता है, तो अगर कोई देखते हैं कि कुछ कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाता, जो भी कार्य करने जाएगा उस कार्य में क्या करेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है ना। हम लोग कहते हैं ना सांग तो ये हम करते हैं, बता के कुछ वाला वो करता कुछ वाला, वैसा कोई सामर्थ्यशील नहीं होता। फिर आगे पूछते हैं कि क्यों भगवान को ऐसा होता है कि अल्पभोगी होता है, अर्थात जरा धन नहीं होता है, बहुत कमाने के बाद बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करने वाले जितनी मेहनत करता है इतना उसे पैसा नहीं मिलता, या उस प्रकार से पैसा अपने जिंदगी में जमा नहीं कर पाता है, तुरंत खर्च हो जाएगा। पर कोई बिना ज्यादा मेहनत के भी बहुत अर्जन कर लेता है, क्या कारण है? कोई भी भगवान का आज्ञा पूछता है कि क्यों कोई ऐसा होता है कि नीच कुल में पैदा होता है और कोई श्रेष्ठ कुल में पैदा होता है, धनवान कुल में पैदा होता है और कुछ छोटे कुल में पैदा हो जाता है। क्यों 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 ऐसा होता है कि कोई बहुत दुष्कृत्य होता है, कुबुद्धि का होता है, अर्थात कि जब भी ख्याल आएंगे तो किसी हिंसा के ख्याल आएंगे, जब भी ख्याल आएंगे तो किसी के छेड़ जाने के ख्याल आएंगे, तो मध्य बुद्धि होगा, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई बहुत दीक्षित होता है, हम देखते कुछ बच्चे हमेशा पापा होते हैं, एक बार पढ़ ले लन हो जाता है, एक बार पढ़ ले याद रह जाता है, क्या पढ़े कुछ पढ़ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो भगवान बताते हैं कि यह इसलिए होता है कि कर्म भी क्या है संवाहक है, कर्म उनका दायाद है, कर्म उनकी योनि है, कर्म उनका बंधु है, कर्म उनकी प्रतिशरण है। इस कारण की वजह से क्या होता है, कोई धनवान तो कोई गरीब, कोई सुंदर तो कोई दुर्बल, कोई अल्प आयु तो कोई दीर्घायु, कोई बहुरोगी तो कोई अल्परोगी। ये इसलिए होता है क्योंकि यह उनको सब कुछ उनके कर्मों के कारण प्राप्त होता है। देखिए भगवान किस तरीके से परिभाषा कर सकता है, भगवान किस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर, किसी को समझने की जरूरत है। भगवान को इसलिए समझने की भगवान एक शब्द किस बात के लिए पूरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए भगवान को समझे। तो भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं कर्म स्वभाव, अर्थात कर्म ही उनका धन होने के कारण कोई अल्परोगी होता है, कोई दीर्घायु होता है, कोई अल्पभोगी होता है, कोई असमर्थशील होता है, कोई सामर्थ्यशील होता है। तो क्यों? क्योंकि कर्म स्वभाव होने का अर्थात कर्म का धर्म होने का, क्योंकि हम जो भी अर्जन कर रहे हैं हमारे कर्मों के कारण अर्जन कर रहे हैं, इसलिए सही मायने में हमारा कोई धन है तो हमारे कर्म है। इसलिए व्यक्ति ने अपने कर्म को संग्रह करना चाहिए। कर्म किस रूप में संग्रह होते हैं? कर्म पाप नहीं तो पुण्य, कुशल नहीं तो अकुशल। इसी रूप में क्या होता है, व्यक्ति कर्म जमा होते हैं और इन कर्मों द्वारा क्या होता है, उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार से धन पैसे से वो कुछ भी खरीद लेता है, कुछ भी अपने पास जमा कर लेता है। उसी प्रकार कर्मों के बलबूते पे ही कोई अपने जीवन में रोग लाता है, कोई रोग लाता है।
कोई दीर्घायु प्राप्त होता है, कोई अल्पायु प्राप्त होता है। इस कारण की वजह से उनके किए हुए कर्म की वजह से। इसके बाद कहते हैं कर्म ही उनका दायाद है। दायाद अर्थात वारिस, दायाद अर्थात देने वाला। इस प्रकार वृक्षों को दायाद होता है, उनको सहायता करने वाला होता है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के दायाद कौन होते हैं? उनके माता पिता, जो उनकी क्या कहते हैं? देखभाल करते हैं। उसी प्रकार कर्मी क्या होते हैं? व्यक्ति की देखभाल करते हैं। अगर कर्म होंगे तो जिस प्रकार अपने माता पिता से जो कामना करते हैं उनको उनके माता पिता से प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुशल कर्म करने वाला ही कुशल कर्म करने वाले को भी दोनों से योग प्राप्त हो जाता है, और अकुशल कर्म करने वाले को भी उसके कर्म के अनुसार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें हमारे माँ बाप अपने संपत्ति के हिसाब से, उनके सीमा के हिसाब से प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हमारे कर्मों के हिसाब से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इसलिए हमारे कर्म क्या होते हैं? हमारे दायाद होते हैं। इसके अलावा कर्म योनि अर्थात कि हम जो योनियां प्राप्त कर रहे हैं, अभी तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा में भगवान बुद्ध ने 21 लोक बताए गए हैं। 21 लोक में मनुष्य लोक, उसके नीचे प्रेत लोक, फिर असुर लोक, फिर पशु लोक, प्रेत लोक, असुर लोक और फिर निलय लोक। ये लगभग 400 से ऊपर बढ़कर बताए गए हैं पाली साहित्य में। 135 तो नॉर्मल, और उसको और प्रकार से विभाजित करेंगे तो 400 के ऊपर बढ़कर इसमें बताया गया है। प्रेत में 4 प्रकार के मुख्य रूप से प्रेत बताए गए हैं। असुर तो बहुत तरह के, उसको यक्ष भी आ जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य योनि के ऊपर 7 प्रकार की देव योनियां, पितृ महाराजी, तुषिता, रावण, किसा, निम्नावती, यामा, अश्वती, इस प्रकार से 6 देवलोक, और उसके ऊपर से 16 ब्रह्मलोक, और उसके ऊपर 4 अलोक ब्रह्मलोक। इस प्रकार के 21 लोक बताए हैं। तो 21 लोकों में ऐसा भी कभी हुआ होगा कि आप 2 लोक के राजा देवराज शुक्र के रूप में भी जन्म हुए होंगे। ऐसा भी कभी समय हुआ होगा कि यक्षों के राजा वैश्रव के रूप में जन्म हुए होंगे। ऐसा भी कभी समय हुआ होगा कि विरूपक, इस प्रकार से राजा, देवताओं के राजाओं के रूप में आप जन्म हुए होंगे। ऐसा भी कभी हुआ होगा कभी रावण के साथ देवलोक में इंद्र के जो 33 परिवार है उसमें से किसी देव के रूप में उत्पन्न हुए होंगे। ऐसा भी कभी उत्पन्न हुआ होगा कि 16 प्रकार के जो ब्रह्मा है उनमें से कोई ब्रह्म का क्या उत्पन्न हुए होंगे और ब्रह्मिक सुख का आनंद लिए होंगे। ऐसा भी कभी हुआ होगा कि अरु ब्रह्म लोक उत्पन्न होंगे। इस पूरे अनंत आकाश में, अनंत विज्ञान में क्या किया होगा? अपना स्थान प्राप्त किया होगा। और ऐसा भी कभी हुआ होगा कि पशु में आएंगे, कि भगवान बुद्ध कहते हैं एक जगह पे कि विश्व, तुम लोग इतने बार मुर्गी के जन्म में आके तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है कि अगर उन गर्दनों को जमा करने जाऊंगा, एक के ऊपर एक रखूंगा तो हिमालय पर्वत पर गिर जाएगा और तुम्हारी गर्दनें कम नहीं होंगी। तुम लोग इतने बार बकरी की गोली में आके तुम्हारा जन्म हुआ है और जन्म में तुम्हारी इतनी बार गर्दनें कटी है कि गर्दनें को जमा करने जाऊंगा तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई कम हो जाएंगी और गर्दनें खत्म नहीं होंगी। चोर होगी इतने बार तुम्हारी गर्दनें कटी होगी कि वो गर्दनों का पहाड़, हिमालय पहाड़ ही कम पड़ जाएगा तो तुम्हारी गर्दनें, हर एक प्रकार का आप लोगों ने किसी न किसी जन्म में कर्म किए, उस कारण से आपकी गर्दन कटी है, उस कारण से आपका खून बहा है। भगवान कहते हैं इतने जन्म में तुम लोगों का खून बहा है, अगर लोग खून रक्त जमा करने जाऊंगा तो 4 महासागर तक गिर जाएंगे पर तुम्हारा ये नहीं गिरेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है कि ये पृथ्वी का पूरा जल भाप बन जाता है, इस पृथ्वी पे एक बूंद भी जल बसता नहीं है। पर मैं ऐसा समय, ऐसा काल नहीं देखता कि ये व्यक्ति कभी मनुष्य रहित, ये जो पृथ्वी है कभी मनुष्य रहित हो पाएगी। हमेशा व्यक्ति अनंत काल से, अनंत समय से क्या हो रहे हैं, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते हैं। सोचिए कोई बड़ी बात होती है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं ऐसा भी समय देखता हूँ कि इस पृथ्वी पे एक बूंद भी जल नहीं देखता, भाप बन जाता है, भी जल नहीं रहता है। पर एक ऐसा समय देखता कि ऐसा इसका कोई अंत होगा, ऐसा कोई आदि होगा। इस प्रकार इतने बार हमने हमारे कर्मों के प्रताप से, हमारे कर्मों के स्वभाव से योनियां प्राप्त, कभी मनुष्य योनि प्राप्त की, कभी चक्रवर्ती सम्राट की योनि प्राप्त की, पर किसी कारण प्राप्त की, कर्म के कारण ही प्राप्त की, इसलिए कर्म योनि है। इसके अलावा आगे बताते हैं भगवान कर्म बंधु, सही मायने में अगर आपको कोई भाई है तो आपके कर्म है, क्योंकि आपको जो भी न्याति परिवार प्राप्त हुए हैं आपके कर्म के कारण प्राप्त हुए हैं। अगर आपके न्याति के कारण आपको दुख मिल रहा है तो आपके ही ऐसे कर्म होंगे, आपने अपने पूर्व जन्म में कभी ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज आपको ऐसे न्याति, ऐसा परिवार प्राप्त हुआ है।
कि पाली साहित्य पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि धार्मिक परिवार लोगों का अपना धार्मिक परिवार भी होता है, जो संसारिक परिवार नहीं है और हमारा एक धार्मिक परिवार भी होता है, जिसका हम एक जुड़ते हैं और साथ आके पुण्य कर्म करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, संकर्म करते हैं और एक दूसरे को दुर्गति में जाने से बचाते हैं। तो हमारे कर्मों के कारण हमें क्या होते हैं, हमारे भाई हमारे ज्ञाति प्राप्त होते हैं। भगवान शुक्ल पाठ में कहते हैं कि धातु ही धातु से मिलने के कारण वैसे हमें लोग प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार आपको चौक पे ऐसे लोग दिखेंगे जो चौक पे खड़े रहते हैं, है ना, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग ही दिखेंगे, है ना, नौकरी पे मेहनत करने वाले लोग ही दिखेंगे और शराब खाने पे शराब पीने वाले लोग मिलेंगे। जो शराब नहीं पीता कभी शराब खाने नहीं जाता, जो कभी पढ़ता नहीं वो कभी लाइब्रेरी नहीं जाता। जैसे उसके धातु होते हैं, जैसा उसका स्वभाव होता है, वो वैसे लोग अपने जीवन में प्राप्त करता है। इसलिए कहा कम बंधु कर्म ही आप सही मायने में आपका भाई है ना, कर्म के कारण में सारे परिवार प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कर्म की शरण, सही मायने में अगर हमारी कोई शरण होगा तो वो कौन है, हमारे कर्म। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम हमारे माता पिता, क्योंकि हम हमारे माता पिता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, इसके हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कर्मों के कारण हमारा जन्म हुआ है। कर्मों के कारण जो धन संपत्ति जो दिख रही है, कर्मों के कारण प्राप्त हुई है, उसके सही मायने में कर्म हमारी शरण है। कर्मों से हमारी क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है। कर्म अकुशल हो गए तो हमारी क्या होगी, दुर्गति होगी, हमें कोई भी आके मार सकता है। इस प्रकार बनते मुगल्यान को 500 मारी करके ठेस से मार दिया। क्यों? कई जन्मों पहले उन्होंने अपने माता पिता को ऐसे मारा। तो कर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है, कर्म ही हमें क्या करता है, दुर्गति में भी डाल सकता है, हमारी जान में भी। इसलिए कर्म क्या करना चाहिए, इंसान ने सोच समझ के करना चाहिए। अभी कर्म भी क्या होते हैं, अभी एक कर्म होता है जिसे पानातिपाता कहते हैं। पानातिपाता अर्थात प्राणी हिंसा। हम जाते हैं किसी क्या करके हत्या करते, हमने देखे हैं अभी देखते हैं एक नौजवान लड़की को भरे चौक पे क्या कर दिया, मार दिया। और भी आए थे ऐसे कई सारे खबरें आए, किसने अपने पति को मारा, किसने अपने पत्नी को मार दिया, जान से मार दिया। मन में आ गया और क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की जान लेता होगा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हाथ किसी खून से क्या होंगे, रंगे होंगे, जो मारता होगा, काटता होगा, पीटता होगा, जो पूरी तरीके से किसी की हत्या करता होगा, ऐसे व्यक्ति के भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति नरक जाता है। क्या जाता है, नरक जाता है। और चलो अगर नरक नहीं गया, कुछ पुण्य कर्म हो गए जो मृत्यु के क्षण पर उभर के आ गए और जिस कारण की वजह से उसको क्या हुए, मनुष्य गति प्राप्त हुई है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा व्यक्ति अल्प आयु होता है, वो लंबा नहीं जी पाता, क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में क्या किसी हत्या की होती है। अगर आज में किसी को जल्दी मरता हुआ देखे तो ये हम समझ सकते कि उसने ही अपने पूर्व जन्म में किसी की इस प्रकार से हत्या की होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कई सारे लोग मरते हैं अपने घरों में, तो लोग किसी न किसी प्रकार को दोष देते हैं। इस प्रकार से भरते लोग शिकायत करते हैं कि बनते मेरा बेटा इतना अच्छा था, मेरी बहू इतनी अच्छी थी, मेरा पति इतना अच्छा था, पर फिर भी इतने जल्दी चल कर सकता, क्यों ऐसा हुआ, भगवान क्यों अच्छे लोग को खाता है, क्यों मर्द अन्याय करता है, इस प्रकार शिकायत उत्पन्न करते हैं। पर भगवान की शिक्षा को नहीं समझ रहे, भगवान के शब्दों पर उनको विश्वास नहीं रहा कि भगवान ने तो कहा है कम्म पति शरणम, कम्म योनि, कम्म दाया, कम्म बंधु, कम्म स्वर, ये कर्मों के कारण ही उनको हुआ। और इसलिए इस की अल्प आयु है तो सरल से बात है, पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया, किसी की हिंसा की। और वही भगवान के लिए कोई बहुत दयालु होगा, कारुणिक होगा, दूसरों के प्राणों की रक्षा करता होगा, या इस प्रकार से कार्य करता होगा किसी के प्राण ना जाए, उनकी रक्षा प्रदान करता होगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि दीर्घायु होता है। एक तो सबसे पहले सुगति प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य गति से ज्यादा देव देवता क्या होते हैं, लंबे होते हैं। हमारा 50 साल उनका एक ही दिन, इस प्रकार से इनका बहुत से 500 1000 साल 2000 साल उनके हिसाब से जीते हैं लंबा। तो क्योंकि उसके अपने पूर्व जन्म में किसी की रक्षा की होती है, किसी की सहायता की होती है, किसी के प्राण जाने से बचाए होते हैं, बड़ा दयावान होकर वो विहार करने वाला होता है, बड़ा दयावान होकर लोगों को देखने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला होता है। इस कर्म के प्रताप से वो अपने आने वाले समय में कुछ सुगति प्राप्त करता है। नहीं तो क्या होता है, मनुष्य भी आया हुआ तो बहुत ही लंबा हुआ,
आप देखिए, हम आज भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत 80-80, 90-90 साल जीते हैं और फिर भी आंखों पे चश्मा नहीं लगता, एकदम खड़े पीठ सीधी करके चलते हैं। कई सारे लोग होते हैं। इस प्रकार ये उनके पूर्वजन्म के कर्मों के फल हैं। इसी के अलावा दूसरा कारण एक जो होता है, कोई अपने जीवन में बहुत हथियारों का, डंडे का या शस्त्रों का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ऐसा कुछ नहीं होता जो बात बात डंडा ही निकालता है, जो बात बात पर हथियार निकालता है, जो बात बात में मारने की बात कर रहा है, आ जाएगा कुछ दिन में पक से खा गए, कोई आगे से बैठा कुत्ते को मार दे, गाड़ी लेके जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति होता है शस्त्र इस्तेमाल करने वाला, मारने वाला, इससे मार देगा, उससे मार देगा। तो जो कोई व्यक्ति इस प्रकार शस्त्रों का इस्तेमाल करता होगा, शस्त्रों से किसी को डराता होगा, भड़काता होगा, सताता होगा, परेशान करता होगा, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है, मरने के बाद मर कर जाता है और गलती से, ये सारी गलती वाले हैं। अकुशल कर्म में जो यहाँ अकुशल कर्म करके जो यहाँ का है ना, गलती से यहाँ पे आ गया, गलती से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गए। और अगर समझ जाओ बड़ा मारने वाला, शस्त्रों का इस्तेमाल करने वाला होता, और अगर गलती से मनुष्य योनि में आ गया तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि अल्प आयु क्या होता है, बहुरोगी होता है। ये जो किसी को बहुत रोग होंगे उसके जीवन में, कोई न किसी रोग से क्या होना, परेशान होना, तो समझ जाओ उसने अपने पूर्वजन्म में क्या किया है, शस्त्रों का इस्तेमाल किया है, डंडे का इस्तेमाल किया है, किसी न किसी हथियार का इस्तेमाल किया है। तो अभी तो किसी को लकड़ी मत दिखाओ, ना कुत्ते को, ना मनुष्य को, और ना ही किसी प्रकार को मारो वगैरह, हाथों से कुछ नहीं। दया युक्त होकर, मैत्री युक्त होकर क्या करो, व्यवहार करो, तो आपको क्या होंगे, आने वाले समय में क्या होंगे, रोग प्राप्त नहीं होंगे, आपके रोग क्या हो जाएंगे। अभी भी किसी को रोग होगा तो उसने इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि उससे क्या हो, लोगों को सुरक्षा लगे, लोगों को लगे कि मैं इस व्यक्ति के पास सुरक्षित हूँ। इसी के अलावा कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, बहुत परेशान होने वाला है, कोई बहुत क्रोधी होता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, और थोड़ी भी इससे थोड़ा भी कह दिया ना तो जल्दी बुरा मान लेते हैं। अक्सर वो लोग होते हैं जो अक्सर घर के अंदर बैठते हैं, तो ज्यादा बाहर निकलते नहीं, बाहर लोगों के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, दोस्तों के साथ रहते नहीं है, बस घर के अंदर अपने आप को एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर रखते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों का बुरा मान लेते हैं, तुरंत किसी ने कुछ बोल दिया, वो लोग मजाक को समझने में सामर्थ्यशील नहीं होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो जल्दी कुपित हो जाता है, जल्दी द्रोह कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप में से कोई बोलना कि कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता होगा, तो सोचो कि इज्जत में कर्म कर रहे हो, तो कोई बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता होगा, बहुत जल्दी कुपित हो जाता होगा, या बहुत जल्दी परेशान हो जाता होगा। ऐसा व्यक्ति आने वाले समय में या आने वाले जन्मों में क्या होता है, दुर्वर्ण होता है, उतना सुंदर नहीं हो पाता है, उसका चेहरा उतना सुंदर, उतना देखनीय, उतना प्रिय दर्शन नहीं होता है। इस जन्म में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वो चिड़चिड़ करता है। तो उसी प्रकार इसी कर्मों के प्रभाव से आने वाले जन्म में भी वो दिखने में उतना सुंदर नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि जिस जगह इस जन्म में सुंदर हो और आप चाहते हैं कि अगले जन्म में भी सुंदर हो, तो फेलोरी मत खरीदो, पाउंड्स मत खरीदो, कॉस्मेटिक लैक्मे वगैरह मत खरीदो, उस पर पैसा मत खर्च करो। इस पे खर्च करो कि मुझे गुस्सा ना आए, कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो बुरा ना लगे, ऐसा विचार करो। हम तरह तरह के चश्मे इस्तेमाल करते, तरह तरह के कपड़े इस्तेमाल करते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, पर आपकी सुंदरता तो आपको कर्म से ही प्राप्त होनी से। तो आप चाहते हो कि मैं सुंदर दिखूं, ऐश्वर्या राय दिखूं या सलमान खान दिखूं, बुरा होगा सलमान खान, घर का सूरज हो गया है ना। अगर चाहते हो कोई हीरो पसंद हो, कोई कोरियन हीरो पसंद हो, कोई चाइनीज हीरो पसंद हो, कोई अमेरिकन हीरो पसंद हो, लगता है कि कितना सुंदर है, तो मैं भी सुंदर होना चाहिए, तो लगता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। और आपके जमाने में कोई आशा पा रही है कि शरद टैगोर होने का मन होना आने वाले जन्म में, तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो, गुस्सा मत हो, चिड़चिड़ मत करो, ना बहू पे, ना नाती पे, ना कुछ पे, क्योंकि बुजुर्ग बुढ़ापे में अक्सर ये काम होता है, मुझे समझ नहीं था कि मैं इतनी पढ़ लिया, इतनी पसंद ले रहा है, कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तुरंत गुस्सा हो जाता है। ये गुस्सा होने तो आपको कुरूपता प्राप्त होगी, और इस प्रकार आप कुरूपता प्राप्त नहीं करना चाहते, सौंदर्य प्राप्त करना चाहते, तो इस प्रकार कोई मत होइए, कुपित मत होइए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। तो ये फिर ऐसा कोई होता है कि दूसरे को लाभ सत्कार प्राप्त हुआ, तो उसके मन में क्या होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है।
किसी का गुणगान हो रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, किसी का गौरव हो रहा है, तो उससे नहीं नहीं होता। किसी को लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तुरंत अपना पैर आ जाए, नहीं वैसा ऐसा नहीं, वैसा ऐसा नहीं। इस प्रकार किसी और के बारे में किसी और का सत्ता और गौरव देखते हुए अगर जिसके मन में वैसे ईर्ष्या उत्पन्न होती है और अपनी ईर्ष्या के चलते वो उसका बुरा करता है, इसे ईर्ष्या मात्र में उसको उत्पन्न होती है, तो अपने आने वाले समय में वो असमर्थ होता है कोई भी कार्य करने में, क्योंकि इसने अपने पूर्व जन्म में अपनी ईर्ष्या के चलते किसी और के काम होते, किसी और के काम में धन से क्या नहीं होने नहीं दिए, तो इसी के चलते क्या होता है, आने वाले समय में भी उसके भी काम हो जाते हैं, उसके भी काम बराबर होते हैं। कई बार कहते हैं कि भक्ति जी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे हर काम हो जाता है, मेरा जो भी काम कर जाता है मेरे काम कर जाते हैं, लोग मेरे काम को हो नहीं देते, लेकिन तुमने भी पूर्व जन्म में ऐसा किया होगा, कभी इस जन्म में ऐसा मत करो, अभी मूर्ति का उत्पन्न करो, किसी और को सुख देगा, किसी और को लाभ प्राप्त होगा, तो मूर्ति का उत्पन्न होने का प्रयास करो। कितना प्यारा कहते हैं गोविंद गुरु जी कि सुख आए तो नाचे नहीं, दुख आए तो रोए नहीं, दोनों में समता रहे, समता रहनी चाहिए व्यक्ति में, है ना। दुखी देख करुणा जगे, ऐसा ब्रह्म विहार, सुखी देख ममता जगे, ऐसा ब्रह्म विहार, तो ऐसा ब्रह्म विहार जाना चाहिए, श्रेष्ठ विहार, श्रेष्ठ आत्म होना चाहिए कि दुर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है तो आनंद उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा महाप्रतापी होता है, महासामर्थ्यशील होता है, उसे कोई भी काम करने जाएगा, इसका काम होना ही होना है, घंटे में आपके दिन कोई काम करने जाए तो कई सारे अड़थड़े आ जाते हैं, कहते आज निकल आना, अभी ये नहीं है, अभी वो ही नहीं पाता, ईर्ष्या लोग अपने पूर्व जन्म में या अभी ईर्ष्या करता होगा, इस ईर्ष्या भरे व्यक्तित्व को, इस ईर्ष्या भरे मन को यही छोड़ो, तो क्या होगा, आपका जो आगे महाप्रतापी होंगे, आपका भी काम क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। फिर कोई ऐसा होता है कि बहुत अन्नपान, बहुत वस्त्र, बहुत ही ज्ञान, गंधमाला, परफ्यूम वगैरह, शयनासन या फिर निवास स्थान या बलि देने वाला होता है। मतलब कोई होते हैं किसी बिहारों में या सामाजिक स्थानों पे लाइट दान करेगा, पंखे दान करेगा, वस्त्र दान करेगा, है ना, आवास दान करेगा, रहने के लिए घर प्रदान करेगा, सोने के लिए बिस्तर, चटाई, आसन, ऐसे कुछ देता है। कुछ लोग दान ऐसे जो इस प्रकार के वस्तुएं दान देते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार दान देता होगा वो महाभोगी होता है। आने वाले समय में भी उसे क्या होता है, वो सब कुछ प्राप्त होता है, अच्छा घर प्राप्त होता है, अच्छे घर में महाराजा सोफा प्राप्त होता है, अच्छी फ्रिज प्राप्त होती है, अच्छी चलाने के लिए गाड़ी होती है, BMW कार होती है, क्या होती है, क्योंकि इसमें पूर्व जन्म में उसने लोगों को घर दिया होता है, लोगों को आराम दिया होता है, लोगों को आरामदायक वस्तु दिए होते हैं, इस कर्म के प्रकार से उसको भी इस जन्म में वो सभी भोग संपत्ति क्या होती है, प्राप्त होती है। इस प्रकार हम भगवान बुद्ध के समय में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे, अनाथ पिता था जो उसको पूरा धनवान था, आज के समय में आपको मुंबई के अंबानी है, कितने धनवान है, 5 रुपए से बाप ने धंधा शुरू किया, आज बेटा देखो पूरे एशिया खंड में अमीरों में जा रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अब आपको लगेगा अंबानी का दिमागदार इसलिए ऐसा होता होगा क्या? अरे बिजनेसमैन बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है, हमेशा दिमाग से काम नहीं चलता है, तो आपके पुण्य को नहीं चाहिए। हर कोई छोटे से बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता है, ऐसे सारे बड़े बड़े बिजनेस गिरा लेते हैं, आप पीसीडी काटने वाले आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो ये पुण्य कर्म होने चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां आपके इन्वेस्टमेंट गिरना नहीं होना होता है, और अगर आपके पास कर्म होंगे ना तो अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करो तो हमें भी पैसे मिल जाते हैं। ये अपने पुण्य कर्म जो आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि कोई ऐसा होता है कि बहुत अभिमानी होता है। अभिमानी मतलब क्या होता है? अभिमानी से हमारा तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार से जिसको अभिवादन करना चाहिए, जिसको वंदन करना चाहिए, उसको वंदन नहीं करता। अगर हमसे बड़ा हो वो वंदन ही है, इसको वंदन नहीं करता। कोई ऐसा व्यक्ति होगा अगर उसके आगे बराबर जिसकी कोई पूजनीय व्यक्ति आया है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आया है और उससे सम्मान में खड़ा नहीं हो रहा है, अपना विराम होकर के बैठेगा, देख नहीं रहा, तो ऐसा व्यक्ति भी कुछ ऐसा व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति माना जाता है। ऐसा
ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो आसन अर्थात कि वो देखते हैं कि बड़ा व्यक्ति आया है, पूजनीय व्यक्ति आया है, बुजुर्ग व्यक्ति आया है और उसको बैठने के लिए जगह नहीं है तो उठता है और अपना आसन उसको देता है, अपना स्थान उसको देता है। और अगर ऐसा नहीं करता होगा तो व्यक्ति अभिमानी है। इसी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आया, कोई बड़ा व्यक्ति आया, कोई अच्छा व्यक्ति आया और उसके लिए वो रास्ता नहीं दे रहा, रास्ता छोड़ नहीं रहा, बल्कि और रास्ते में अड़ा हुआ। कई बार बोलते हैं इसको जाने नहीं मैं हमें, ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, वो अभिमानी होता है। जिस प्रकार से दंडपानी का श्राप के नशे में थे, भगवान बुद्ध रास्ते के पास से जा रहे थे, तब वो रास्ते पे खड़ा हो गया, रास्ते पे लेट गया, तो भगवान बुद्ध साइड जाने वाले थे, फिर खड़ा होता है, फिर रास्ते में उनका रास्ता रोक देता है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम इस अकुशल कर्म से आज से 7 दिनों के अंदर जमीन में बस मर जाए। और ऐसा तो ऐसा व्यक्ति भी अभिमानी माना जाता है। इसके अलावा जिसका सत्कार करना चाहिए उसका सत्कार नहीं करता, अर्थात जिसको फूल देना चाहिए उसको फूल नहीं देता, फूल बने वाले फूल छुपा देता है, या कहता है कि मैं तो सत्कार करूँ अपने अपने। तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, अभिमानी होता है। कुछ व्यक्ति ऐसा मानी होता है, बहुत मान करता है ना, और कोई व्यक्ति पूजनीय व्यक्ति पूजा नहीं करता, इस प्रकार कोई विष्णु होते हैं है ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, आदरणीय होते हैं, क्या करता है, पूजा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति ही अभिमानी व्यक्ति क्या होता है, नीच कुल में उत्पन्न होता है, ऐसे कनिष्ठ कुल में उत्पन्न होता है, बहुत ही पिछले कुल में। जिस प्रकार हम देखते हैं ना सड़क पे भिखारी के घर, भिखारियों के घर में, ऐसे अलग अलग घर में उत्पन्न होता है, अपने ही अभिमान होता है। इस जगह में था तो वो अभिमान किया, झुके नहीं हुआ, सिर्फ झुकने की तो बात नहीं, पर बिल्कुल से झुके नहीं हुआ, और अपने इसी के चलते अपने आने वाले समय उसी अभिमान के कारण किसी भिखारी के घर में, किसी दलित के घर में, किसी देशना के इंसान के घर में उनका हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। तो इसका ये माने नहीं, जानना चाहिए भले हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते होंगे, भले हमारे नजरों से सम्मान मिलना, पर बाकी की नजर तो कुछ भी है, सम्मान नहीं है, तो हमारा जो सम्मान व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होता है हमने कर्तव्य निभाना चाहिए, और नहीं हमारा अभिमान है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा हम क्यों बारे में हमने समझते नहीं बात, उसमें कुछ भी नहीं, हम अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, अपने हिसाब से नहीं, हमने समाज के हिसाब से भी देखना चाहिए। कुछ लोगों को सामाजिक दर्जे के हिसाब से भी करना पड़ता है, मान जाना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति नीच में उत्पन्न होता है, अभिमानी होता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति उतना मंदबुद्धि होता है, उतना होशियार नहीं होता है, कई बार 100 बात करता है और फिर भी क्या होता है, आसानी से जल्द नहीं होता है, या आसानी से गलत रास्ते पे चला जाता है। हम देखते हैं आजकल कई सारे बच्चे जो आसानी से क्या होते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई आसानी से गलत रास्ते पे चला जाता है, और क्यों कितना भी कुछ करने पर उसको गलत रास्ते पे लाया नहीं जाता है। तो अपने पूर्व जन्म में जो भी कोई कार्य करता था, समय समय पे श्रमण ब्राह्मणों के पास जाएगा और उनको पूछेगा भटकने में क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैंने सेवन करना चाहिए, इसका मैंने सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करने से मेरा भविष्य में अहित होगा, कौन सा काम करने से भविष्य मेरा हित होगा। इस प्रकार के प्रश्न जाके पूछता है किसी बड़े से, किसी बुजुर्ग से, किसी श्रमण से, किसी ब्राह्मण से। जो व्यक्ति समय समय पे ऐसे प्रश्न पूछता है वो हमेशा विद्वान ही होगा, विद्वानी माना जाएगा, उसके कभी कहानी नहीं होगी, और आने वाले समय में क्या होगा, उसका आने वाले जन्म में क्या होगा, उसका मंगल होगा। तो इस प्रकार से कर्म होते हैं। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर्म करने का कोई अल्पायु होता है तो कोई दीर्घायु होता है, कोई सुंदर होता है तो कोई कुरूप होता है, कोई सामर्थ्यशील होता है तो कोई असामर्थ्यशील होता है, कोई दरिद्र होता है तो कोई क्या होता है, धनवान होता है। ये कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। आपने तो कितने लोग तो देखोगे, अरे कुछ लोग की जिंदगी बीत जाती है पर फिर भी अपने हक का एक घर नहीं बना पाते, एक घर नहीं खरीद पाते। अरे कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाती है पर अपने लिए एक घर की कार नहीं खरीद पाते। अरे कुछ लोगों की जिंदगी बीत जाती है पर फिर भी उतना जो करना, जितना बड़ा करना चाहिए उतने कर नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि पीछे से आ जाते हैं, है ना, अभी भी आ जाते हैं पर फिर भी तुरंत उनका ऐश्वर्य से खुल जाता है कि कार, गाड़ी, बंगली, घर सब फेंक देते हैं। ये उन्हें पुण्य कर्म है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया था, पुण्य कर्म किया था। इस प्रकार कर्मों को जानते हुए वैसे कर्म करता है, और कर्मों को जान के वैसे कर्म करने का मन नहीं कर रहा, उस तरह से बात है, उसकी कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसका कर्म पे श्रद्धा नहीं, उसका अभिमानी है। और वो संसार के लोगों को, दुख में पड़े हुए लोगों को, मेहनती लोगों को उसने अच्छे प्रकार से देखा नहीं है।
किसी के चलते क्या हो रहा है, उसका धर्म में विश्वास नहीं। एक बौद्ध उपासक होने के नाते कम से कम चार बातों में से किसी एक पे भी व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए। एक तो बुद्ध पे श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो बुद्ध द्वारा बताया गया धर्म पे उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो धर्म पे उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार किसी न किसी एक पे तो उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसका विश्वास होना ही चाहिए, तो अपने आप को अकुशल कर्मों से वो दूर रख सकता है, वरना अपने आप को अकुशल कर्मों से दूर नहीं रख पाएगा। इस प्रकार कर्म और कर्म फल को जानो, क्योंकि आपने भी मेहनत की होगी, आपने भी कई लोगों को भूखते देखा होगा, भूखते देखा होगा, रात रात धर्मान करते हुए देखा होगा, पर आपको ऐसा लगता होगा कि भगवान भी ऐसे लोग देखते हैं जो पापी होगा। आज हमें पापी दिखते हैं, पर पूर्वजों के धर्म में उसके देखे नहीं, क्योंकि वे जो धन से प्राप्त हुआ, ये धन, ये संपदा, ये ऐशो आराम उसके पूर्वज जन्मों के कर्मों के कारण ही प्राप्त हुए। भले अपने इस जन्म में अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण वो कुशल कर्म नहीं कर रहा हूँ, और कुशल कर्म ना करने के कारण आने वाले समय में उसको क्या करना पड़ेगा, इसका उसको भोगना ही पड़ेगा। पर आप उससे प्रेरणा मत लो, वो ऐसा कर रहा है इसलिए आप ऐसा करने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप अगर भगवान के बुद्धि को जानते होंगे, भगवान के बुद्धि पे आपका विश्वास होगा, आप ये समझ सकते भगवान वहां तक क्या माने, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अरे कुछ राहुल को अपने बेटे को उपदेश देते हैं कि राहुल मजाक में भी झूठ मत बोलना, तो ऐसा व्यक्ति कैसे झूठ बोल सकता है। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं राहुल को झूठ पे समझाते हो पात्र का। इस प्रकार पात्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर पात्र में पानी अगर गंदा हो तो कोई इस पानी को नहीं पी सकता, वो पानी इस्तेमाल में नहीं आ सकता। उसी प्रकार जो कोई झूठ बोलता होगा, अकुशल कर्म करता होगा, ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार कर्मों पे ध्यान देते हुए, कर्म ही आपका स्वभाव है, कर्म ही आपका गाया है, कर्म ही आपका योनि है, कर्म ही आपका बंधु है, और कर्म ही आपका प्रतिशत है। इस प्रकार जानते हुए कुशल कर्म करो, कुशल कर्म का संपादन करो। इतना आज के लिए काफी है। खरोखर खरोखर म्हणजे जी अगदी थोड्या अवधीमध्ये पाळणार न बोलता त्याने आपल्या जीवनाचा सार व्यक्त केलाय। कर्मच आपली योनी आहे, कर्मच आपली गती आहे, कर्मच आपला आरसा आहे, कर्मच आपला आईना आहे, कर्मच आपला मायना आहे। बाबासाहेब ह्या दृष्टिकोनातून म्हणतात माणसाची अधोगती किंवा माणसाची प्रगती ज्याच्या त्याच्या हाती, पण आपण रागाने द्वेषाने यांच्या माती त्यांच्या माती त्यांच्या माती, पण आपली बघत नाही कुशल किंवा अकुशल कृती। मग बच्चेंनी एवढं पाणी ग्रंथामध्ये जे माहिती दिलेली आहे की खरंच प्रेरणादायक आहे। कर्मच आपला वारसा आहे, कर्मच आपलं बीज आहे, आणि ते मराठीमध्ये सांगितलेलं आहे कराल कसं भरा, पेराल कसं उगवे, करणी वैशी भरणी। आता तुम्ही बघा, ज्या वारंवार इथे येतात त्यांचा तिसरा डोळा उघडायला वेळ लागणार नाही। हे टीव्हीतले नाही शंकराचा वगैरे, हा धर्माचा आहे। ज्या उपासक उपासिका वारंवार येतात आणि अशा आदरणीय पूजनीय वंदनीय गुरुचं दर्शन आणि प्रवचन ऐकतात त्यांना दृष्टी लाभ होतो। ते कर्मामुळे आपलं जुनं कर्म सुधारण्यासाठी बाबासाहेबांनी धर्म केला, आणि त्या अनुसार पण ते शिवलिंग यांनी खरोखर आपल्याला, ज्याला आपण जुन्या शब्दात श्री गणेश म्हणतो, धम्माचं मूळ जे आहे ते कर्म सिद्धांत,
या कर्म सिद्धांताचं त्यांनी सुंदर वर्णन केलेलं आहे, हिंदीमध्ये केलेलं आहे. किंवा मी जास्त न बोलता आपल्या विहाराच्या वतीने, आपल्या उपासक उपासिकांच्या वतीने आणि आपल्या इथल्या नागरिकांच्या वतीने माझे मित्र परममित्र कृष्णमूर्ती दासरे किंवा विहाराचे जे प्रमुख आहेत त्यांच्या हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करूया. आपल्या मैत्रीचं जे प्रतीक आहे फूल देऊया आणि त्यांना प्रेरणा देऊया, आपण प्रेरणा घेऊया. ह्या कार्यक्रमाची धडपड करणारे आणि सर्वांना मेसेज फटाफट देणारे हे वर्गाचे खऱ्या अर्थाने सर्वांना कनेक्शन करणारे कृष्णमूर्ती दासरी हे मैत्रीचं स्वागत करत आहेत. साधू साधू साधू. आणि यानंतर मॅडम रामटेके स्मिता आपली किंवा कोणत्या कार्यक्रमाबद्दल काही निवेदन असेल ते बोलतील. श्वेता मिश्रा, सॉरी यानंतर त्यांच्या बरोबर सहकारी म्हणून उपासक म्हणून करिअर दुबईवरून आलेले संजय साळवी हे दुबईहून आले. बघा कुठून माणसे येत आहेत, केवढे धर्म कनेक्शन आहे, धर्माची जादू आहे. जसे हिरामन गायकवाड हे त्यांना कळतात पुण्यावरून आले, त्यांनी सुरुवातीला मी येता ऐकलं मैत्री गीत गायलं. तर त्यांचं आपण साळवी साहेबांचं सुद्धा इथे आमचे ज्येष्ठ उपासक बौद्धाचार्य लोक त्यांचं मोरे साहेब आणि भंडारी साहेब त्यांचं सन्मान करतील, स्वागत करतील. स्मिता माफ करा, सुरुवातीला आपले जे सांगितलं स्मिता पेशवर हे आपल्याला कोणतं जीवन किंवा जे काय मार्गदर्शन आहे त्याबद्दल सांगतात. उनका स्वागत है. नाही ना ताई, समोर समोर या ते करा. साधू साधू साधू. या बाबासाहेब आंबेडकर भवन ट्रस्टचे प्रमुख आज अध्यक्ष सचिन चव्हाण साहेब किंवा सतीश खराब साहेब इथे जवळपास असले तर त्यांनी सुद्धा इथे येऊन जनतेचा आशीर्वाद घ्यावा. आम्ही त्यांचं स्वागत करत आहोत. जवळपास असेल तर त्यांनी यायचं आणि त्यांचा सन्मान इथे करण्यात येत आहे. ठीक आहे, तर आपण अशा प्रकारे ठीक आहे समोर. तर आता आणि सतीश चव्हाण साहेब आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान दुबईहून आलेले आमची साळवी साहेब करते. नाही तुमच्या वगैरे झाला. आणि सर्व उपासिकांचं अभिनंदन. आपण ब्रह्मश्रवण विद्यापीठ
धन्यवाद. आता शेवटचा आता आपण बुद्ध धम्म आणि संघ याचना करूया. सर्वांनी श्रद्धापूर्वक हात जोडायचे आहे. कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अर्चयं क्षमामि भूरि मय्या कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अर्चयं क्षमामि कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अर्चयं क्षमामि सर्व पुण्यं खेतं अनुत्तरम्. साधु साधु साधु. चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं. चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं. चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं. साधु साधु साधु. आदरणीय मंडळी, आपल्याला खूप खूप साधुवाद. सर्व जोडलेले श्रद्धावान संपूर्ण उपासक आपल्याला सर्वांना खूप खूप साधुवाद. आदरणीय ब्रह्मचारी मोदी साहेब त्यांना एक पुस्तक दाखवत आहे. त्यानंतर दासरे आणि सतीश चव्हाण साहेब हे तिघे मिळून त्यांना पुस्तक दाखवत आहे. सर्वांनी सहकार करायचा. साधु साधु साधु. अभी आप लोगों ने जो काम किया, जो पुण्य किया, उसकी याचना कीजिए. आशीर्वाद दे रहे बोलिए इमाम सब दुख सब भय सब रोग निसरणं पुण्यकाय कुश दानं देवं पूजयामि. इदं मे पुण्यम् आसवक्षया वहन्तु. इदं मे पुण्यम् ज्ञातुलभन्तो सुकृतावन्तो ज्ञातयो. भक्ते हमारे द्वारा श्रद्धा से दिया गया यह दान अनुकंपा करके स्वीकार करें. यह पुण्य हमारे निर्माण में कारक हो. इस पुण्य के प्रभाव से हमारे सारे दुख, सारे भय, सारे रोग, सारे आश्रय नष्ट हो. सभी देव, मनुष्य, अमनुष्य, सकल इस पुण्य का अनुभव करें. इच्छितां पक्षितां पुण्यं क्षिप्रमेव समीजतो. सत्ते पुरेतु चित्रसारम्भा चन्द्रो मण्डलसूयता मुनि ज्योतिरसूयता. अभिवादनशीलस्वा नित्यं दापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते.